चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इजकल टू 152 एंड ए प्लस का बी इजकल टू 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो आप डायरेक्ट अप्रोच से जा सकते हैं और फॉर्मूले के थ्रू। इसलिए मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ बच्चों से कि फॉर्मूले को दिन में एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिए करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ओरली हो जाएंगे फॉर्मूले के थ्रू, या फिर आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिलती तो कम से कम आप फॉर्मूले से तो कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में खाली बैठने से अच्छा तो आप फॉर्मूला ट्राई करके यानी डिटेल से सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच को ट्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 4 रख लूँ और बी की वैल्यू 4 रख लूँ तो इन दोनों का समीशन करूंगा तो मेरे पास 8 होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ए की वैल्यू 4 क्यों ली, बी की वैल्यू क्यों 4 ली। बेटा आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए या बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 मान लिया तो ये क्या हो गया, इक्वल 8 के बराबर हो गया। जब मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रखी और बी की वैल्यू 4 रखी, अगर इन दोनों को सोल्व करने पर 152 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू मेरी वेरीफाई है, उसको यहाँ पर रखेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। बट जैसे ही मैंने यहाँ 4 रखा तो 4 का क्यूब 64 होता है और 64 को अगर मैं डबल करूँगा तो मेरे पास कितना होगा 8 और 12, यानी कि ये तो इससे क्या आ रहा है आपका छोटा आ रहा है और ये इसका आंसर ए और बी की ये वैल्यू हो नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास में ए की वैल्यू को मैंने एक बढ़ा दिया और बी की वैल्यू को एक कम कर दिया, यानी कि ये 5 प्लस का 3 होगा। इन दोनों को जोड़ो तो मेरे पास में क्या होगा आपका 8 होगा। अब मैंने ए की वैल्यू यहाँ 5 रखी, बी की वैल्यू मैंने यहाँ 3 रखी, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125 और 3 का क्यूब कितना हुआ आपका 27। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 7 5 12, 5 और 1, यानी कि आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रही है। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू तो मुझे मिल गई। ए की वैल्यू जो है मेरे पास में 5 है, बी की वैल्यू जो है मेरे पास में 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में मुझे 15 दिखाई दे रहा है डी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मेरा यही है। अगर इसको इस तरह से नहीं करना, बाई चांस हो सकता है कि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपकी डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू ना मिले, तब क्या करना पड़ेगा, तब तो हमें फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। और फॉर्मूले से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मुझे वैल्यू दे रखी है, तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इजकल टू होता है आपका ए प्लस का बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये होता है। अगर यह माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आता सिर्फ और यहाँ पर क्या आता माइनस आता। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है दोनों में। अब देखिए मुझे a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 8, तो मैं इसको यहाँ पे 8 रखता हूँ और a क्यूब प्लस बी की क्यूब दे रखी है 152, तो इसकी जगह मैं 152 रखता हूँ यहाँ पे 152 अपॉन में 8 करूँगा तो ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस का ए बी। अगर इसमें मैं आपका 2ab जोड़ दूं और 2ab घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में a प्लस बी की वैल्यू है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab ले लिया, तो ये a प्लस बी का मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर और माइनस का 3ab आ जाएगा ये वैल्यू। तो इससे काटूंगा तो ये 8 8 एकम 8 और 8 नीम 72, यानी कि 19 हो जाएगा। ये मेरे पास में बराबर में कितना हो जाएगा आपका 19। इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास में 8, तो ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 64 में से अगर मैं 19 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 5 आएगा और ये मेरे पास में 4 आएगा, यानी कि 45 बराबर होगा आपका, क्योंकि ये इधर जाएगा तो नेगेटिव का जाएगा नेगेटिव और माइनस का 3ab। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे काटूंगा तो 15 3 45, यानी 15 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका ए बी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।